नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी। स्वागत है अभिनंदन जीएलसी टॉप 50 आईएएस में 2020-25 जुलाई की परीक्षा के लिए जो नवीनतम सिलेबस है उसके अनुसार बहुत शानदार पेपर बना है। ये आप देखिए इसको बिल्कुल, और बहुत ही आपको आनंद आएगा। इसका उद्देश्य ये है कि 100 टॉप क्वेश्चन और परीक्षा का पैटर्न और जिस तरह से पेपर आ सकता है उस पर आप ध्यान लगा पाएँ। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921, और ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। और जो सिंधु सिविलाइजेशन है, अपन 100 क्वेश्चन के साथ कोशिश करेंगे कि 400 क्वेश्चन को कवर करें। सिंधु सभ्यता जो है या इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसके फाउंडर जो हैं दयाराम साहनी प्रथम उत्खननकर्ता। सर जॉन मार्शल जो तात्कालिक पुरातत्व विभाग के हेड थे, और पुरातत्व विभाग की स्थापना जॉर्ज कनिंघम ने की थी। और जॉर्ज कनिंघम ने मध्य प्रदेश में बरहूत की गुफाओं की खोज भी की थी। साथ ही इसे सिंधु सभ्यता का नाम जो है सर जॉन मार्शल ने दिया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी सिंध में। वही आपका मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। यहाँ से 3 चीज़ें मिली है मुख्य रूप से, जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागृह और विशाल अन्नागार। वाडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। और वाडीवाश का युद्ध जो है 1760 से 62 के बीच में ये पूर्णतः से पूरा हुआ था लगभग। सन में एक बार और देख लें आप लोग। तो इस वाडीवाश के युद्ध में ये होता है कि जो फ्रांसीसी शक्ति है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बन सकता है जो आप ज़रूर देखें कि वाडीवाश का युद्ध आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कौन सा भाग था? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ या स्माइथ। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की, इसीलिए भारतीय समाचार पत्र के जनक भी माना जाता है उन्होंने। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने, संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो इसमें केवल जो है कथन 2 है वही सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किसके समय आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब आया था? 1700। ऑप्शन देखिए और उसके आसपास देखिए। वारेंट हेस्टिंग्स जो है उसके समय तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कौन लेके आया था? डलहौजी। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो कौन लेके आए थे? कर्जन। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आता, सॉरी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट अगले साल वो एक अमेंडमेंट आया था रेगुलेटिंग एक्ट का, वारेंट हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ या राज्य हड़प की नीति डलहौजी लेके आया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के समय आया था और लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। इल्बर्ट बिल विवाद है जिसमें क्या है कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो श्वेतों के खिलाफ या जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा सुन सकते हैं। ये लॉर्ड रिपन के काल की बात है। तो यहाँ जो गलत है वो सी है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये लिटन के समय आया था और इसे समाप्त रिपन ने किया था। और रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। और ये कमेंट जो है मेनली एनी बेसेंट के द्वारा माना जाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ऐसा मान लें आप, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। जो ऑप्शन है वो लगभग जो है इस हिसाब से डी सही है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी की एक पेटी है जिसे अग्नि श्रृंखला फायरिंग जो रिंग फायर है या फायरिंग जो है वो कहा जाता है। इनको सुमेलित कीजिए। अर्जेंटीना, किलिमंजारो, इक्वेडोर, एकागुआ, इनको आपस में आपको सुमेलित करना है। तो एकागुआ जो है वो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। जो चिम्ब्रा जो है वो इक्वेडोर में, सर्वोच्च शिखर एक तरह से। फिर किलिमंजारो है वो तंजानिया में। और माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अलास्का वाला पार्ट है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। द गोल्डन फ्लीस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को में 1913 में क्या होता? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। अब कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और उसमें एम एस स्वामीनाथन बोरलॉग ऑप्शन दिए हैं। अगर केवल हरित क्रांति भी आया है तो बोरलॉग ही रहेंगे, विश्व में हरित क्रांति आए तो भी बोरलॉग रहेंगे। एम एस स्वामीनाथन स्पेशली तब कि बोरलॉग ऑप्शन में नहीं है या भारत में हरित क्रांति के जनक है तब। वहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत सचेतना रखनी है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन हमारे पढ़ने की त्रुटि से हो जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी मुझसे भी त्रुटि हो जाती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर में अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से नेट से उसे क्लियर करें, मानवीय भूल होना संभव है। भारत की तटरेखा लगभग है तो लगभग 6100 किलोमीटर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो कारो नदी। ये एक थोड़ा सा बड़ा भारी क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। हालांकि मैंने कारो नदी का नाम तो नहीं सुना, सोन नदी का नाम सुना है,
पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा, मेरे तो अभी तक तो ये सोन ही ध्यान है कि अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियाँ में निकलती है, सोन, जोहिला और नर्मदा, तो इसमें शायद बी होगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? तो ये चंबल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और एक इसमें कोटा बैराज और आता है। इनमें से इस चंबल परियोजना का एक ही बांध हमारे यहाँ है, गांधी सागर। शेष तीनों राजस्थान में। इडुक्की जल परियोजना केरल, पेरियार नदी पर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतीय समूहकरण सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की स्वीकृति है उसके लिए माउंटबेटन योजना, जिसे डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, और इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। और इसे जो ब्रिटेन की संसद है शायद 16 जुलाई या 18 जुलाई में ब्रिटेन के सम्राट वगैरह ने हस्ताक्षर किए। इसे 16-18 जुलाई के आसपास 1947 में इसको स्वीकृति पूरी तरह से सम्राट और सबकी मिल गई थी। संविधान निर्माण का अधिकार, ये बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जो कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ये हमारे है ही नहीं, क्योंकि ये जो है यूएसए का है। शक्तियों का एकीकरण तो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स है। शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण हमारे किया गया, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैर संवैधानिक लेकिन विधिक आयोग है, मतलब कानून के अनुसार तो है लेकिन संविधान के अनुसार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, कि भाई हाँ पूरी तरह से मना कर सकता है। निलंबन निषेध, ये भी उसके पास है, निलंबन के भी कुछ समय के लिए निलंबित कर दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे। पॉकेट निषेध, अपनी जेब में रख के कर ले। तो लगभग उपरोक्त सभी प्रकार के हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, मतलब संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में रखना। और भारत में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। तो भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1995 से मानी जाती है, 1995 से। किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है? तो जीडीपी जो है उसके आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की सबसे बढ़िया माप है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1956। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 1966-67, जो तीसरी पंचवी वंशीय योजना है, उसके बाद जो प्रथम योजना अवकाश आया था उसके अंदर ही 1966 से 67। कभी कभी चतुर्पंचवर्षीय योजना भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो फिर ऐसा वो डाउट वाला आ जाता है, लेकिन ये योजना अवकाश के दौरान की बात है। 16 महाजनपदों में चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश स्थित थे। इनका उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। वाकाटकों का मूल निवास स्थान माना जाता है बुंदेलखंड। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817। निमाड़ी लोक गायन गीत नहीं है, तो इनमें से कलंगी तूरा खेला जाता है, संत सिंगाजी का भजन भी खेला जाता है, मसाणिया गीत भी गाया जाता है। रेलो नॉट रिलेटेड टू निमाड़। बांस शिल्प प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो बांस शिल्प जो है जावा आदिवासी क्षेत्र व मंडला, इन 2 क्षेत्रों से संबंधित है, दोनों का प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहा जाता है? कोल। संत सिंगाजी के समकालीन संत कौन थे? संत सिक्काजी, कबीरदास जी, ये दोनों अकबर के समकालीन भी थे। साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन किस परिषद के द्वारा किया जाता है? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बघेली बोली से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनका विकास पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक बात है। सीधी सतना रीवा और शेडोल क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी ठीक बात है। पवारी लोगाती खटोली इसकी बोलियाँ, ये गलत है। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्द को उसका संकलन किया, बहुत बढ़िया। आप जो इसमें तीनों क्वेश्चन हैं उनको पढ़ें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को ने किस वर्ष शामिल की? 2003 के अंदर इसको शामिल किया गया। गुलाबी उर्दू के जनक कौन माने जाते हैं? मुल्ला रमूजी। रमूजी। मध्य प्रदेश में राज्य विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? राज्य विकास अभिकरण 19 अप्रैल 2010। शाही पेंट औषधि बनाने के प्रयोग में लाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो भिलावा वृक्ष। जो भिलावा है उसका उपयोग क्या होता है? शाही पेंट व औषधि। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी में है? तो माँ शिवना के किनारे मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। भारत का ये एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम ताप किस स्थान पर दर्ज किया गया? शिवपुरी के अंदर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैगजीन खदान कहाँ है? तो बालाघाट में। और मैगजीन कैपिटल किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्य के किस जिले से डोलामाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? जाबवा। देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। प्रदेश में कुएं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला मंदसौर। इंदिरा गृह ज्योति योजना को प्रारंभ किया गया 7 फरवरी 2019। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं और मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए CIMMYT की स्थापना की गई? तो जबलपुर। प्राकृतिक रेजिन या रेजिन किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक रेजिन कहा जाता है लाख को। और लाख का सहकारी कारखाना कहाँ है?
आप ये लोग कमेंट में बताएं। उमरिया, राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ ग्रहण किसके समक्ष करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 10 नवंबर 1956 को किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कार्यकाल अनुच्छेद 172 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल उल्लिखित है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत विधानसभा अवधि को राष्ट्रपति आपातकाल के समय एक बार के लिए बढ़ाया जाए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। तो अनुच्छेद 172 इसमें से जो कथन है वो कौन सा सत्य कथन है? सी कथन सत्य है कि आर्टिकल 172 में जो है कार्यकाल के बारे में बात कही गई है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के कार्यकाल के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? श्री राम प्रकाश गुप्ता। सामान्यतः विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, मगर 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 माह, इससे अधिक नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 3 बार। 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत प्रदेश में न्यायालय की स्थापना नागपुर में की गई। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व भोपाल और सबसे कम वाला ढिंढोरी। राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एज इट इज आने लायक क्वेश्चन है। 63.9%। आज मैंने स्पीड बिल्कुल कम रखी ताकि आप आराम से प्रश्नों को देख सकें। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बुरहानपुर में। देश के सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ है? सहकारी कारखाना सिवनी। और सोयाबीन तेल रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? सबसे बड़ी उज्जैन। दोनों चीज़ों में अंतर ध्यान में रखें। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? 2014-15। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत किया गया था 10 जुलाई 2019 को। राज्य निर्वाचन उपायुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन उपायुक्त। यह आप एक बार देख लेंगे, इसका थोड़ा सा शायद कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापित किया गया? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग जो वो किस में है? वो आर्टिकल है, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 324। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसको मिला 26 जनवरी 1950। ली कमीशन जो है उसके द्वारा अंग्रेजी काल में स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखें आप 26 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो 14वां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के द्वारा किया गया है। सीएजी का पोस्ट जो है वो कम का आर्टिकल 148 से 151 के मध्य इसकी सारी बातें हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक विधि के अनुसार, कानून के अनुसार निकाय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। बिल्कुल सही है। तो ए एंड सी आर राइट। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? वहाँ शब्दों पे आप विशेष रूप से गौर करें पेपर में। मैंने ये पेपर बहुत शांति से पढ़ा है और बहुत शांति से समझाने की कोशिश की है, आप इसको गहराई से सुने। 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 5 मार्च 2007। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? 19 फरवरी 2004। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 338(ब). कार्तिक राम व्यक्ति किस कला क्षेत्र से संबंधित है? कार्तिक राम जी तो नृत्य सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बाकियों का गढ़ कहा जाता है भिंड को। घुड़सवारी एकेडमी कहाँ है? घोरेगांव, भोपाल। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी थे? समीर दाद। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 19 नवंबर 1985। 19 नवंबर उनका बर्थडे आता है इंदिरा गांधी जी का, उसी दिन 1985, उनकी मृत्यु के 1 साल बाद। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? 1896 में आधुनिक ओलंपिक यूनान के एथेंस शहर से प्रारंभ हुए थे। सर्वप्रथम हुए हॉकी विश्व कप 1971 प्रतियोगिता की विजेता कौन था? तो पाकिस्तान इसका विजेता था। 1961 में आरंभ किया गया पुरस्कार जिसमें नगद पुरस्कार 5 लाख रुपये दिया जाता है। लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। G2C का मतलब है गवर्नमेंट से कंज्यूमर। गवर्नमेंट में जब किसी कंज्यूमर को कुछ चीज़ देती है तो उसको कहते हैं G2C। आप इसकी अगर केवल G माने गवर्नमेंट, C माने कंज्यूमर, B माने बिजनेस, ये 2-3 टर्म आप देख लोगे तो आपका इसके ये वाला क्वेश्चन B2B B2C गलत नहीं होगा। कक्षा 9 से 12 से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? तो स्वयं जो पोर्टल है वो क्लास 9 टू आगे पीजी तक की जो ऑनलाइन कोचिंग है वो देता है स्वयं। आप देखें ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? साइबर बुलिंग ऐसा हो सकता है, गोपनीयता की कमी, फेक न्यूज़, सभी इसके
बुरे प्रभाव है। यूआरएल का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बहुत बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। इनमें से व्यापारिक डोमेन कौन सा जिसे व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? .com। कॉम मतलब कमर्शियल, एडू मतलब एजुकेशन। ऐसा आप ध्यान रखें थोड़ा सा, इसके जो पीछे वाले फॉर्म है ये भी पूछे जाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो अनिवार्य रूप से HTML। बाकी जो रहता है वो तो ठीक है, बाकी HTML का प्रयोग तो होता ही है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है क्या कहलाता है? वायरस। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? दक्ष। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीकी में सहयोगी है ट्यूरिंग टेस्ट। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले उसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है या जिसे वायुमंडल की विरलता है वो कितने 1/6, मतलब वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से 1/6। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। एसआई सिस्टम में जो है वो क्या है? केल्विन है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। इंद्रधनुष किस कांड से बनता है? तो अपवर्तन परावर्तन। ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर मिलते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो पहला तो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, दूसरा गुरुत्वीय संकुचन की वजह से भी वो अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ये 2 कारण हैं। मनुष्य के खून का pH होता है कम क्षारीय 7.4। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधित्व मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की जाती है? अमेरिका। हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? इशियाक अहमद। हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? यूपी। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की? अरुणोदय योजना असम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रश्न में तो आप नेट पे जरूर देखें, और इस पेपर को आप एक मॉडल पेपर मान के चले, इसी तरह का पेपर आपका आना है। धन्यवाद। और संस्थान में आपका स्वागत है, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई दूसरा हरा नहीं सकता, इसलिए आप खुद से जीतें, खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखें। साथ ही जो MPPSC मेंस 2020 के बैच हैं 70 डेज़ प्लस 30 डेज़ ये मेरी प्लानिंग रहती है, वो जब आप आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और 2 अगस्त से इसको शुरू करेंगे। 3 दिन की वर्कशॉप भी मेंस के लिए रखी जाएगी, और आप ज़रूर उसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।